आज हम इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सैक्सन एज पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंग्लो सैक्सन पीरियड ये इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड टॉपिक है और सेकंड पीरियड भी माना जाता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड का अदर नेम ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है और इनके जो टाइम पीरियड है, इनकी जो शुरुआत होती है एंग्लो सैक्सन पीरियड की स्टार्टिंग फ्रॉम 450 से लेकर 1006 तक 106 तक सॉरी 1066 66 एंग्लो सैक्सन पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों पड़ा है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और इनकी हम हिस्ट्री जानेंगे। तो इनसे पहले जो पीरियड आता है इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिकल पीरियड कहते हैं। क्लासिकल पीरियड को 4 पार्ट में बांटा गया है और मेन रूप से 3 पार्ट में। सबसे पहले होमरिक पीरियड, फिर ग्रीक पीरियड, फिर उनके बाद में रोमन पीरियड और फिर पैट्रिक्स पीरियड। जो ग्रीक के बाद में रोमन आए थे इसलिए उसको रोमन पीरियड भी कहा जाता है। तो रोमन ने जो रोम के थे, रोम के जो निवासी थे, उन्होंने जो शासन किया उसको रोमन पीरियड भी कहा जाता है। तो रोम से इंग्लैंड में जो क्रिश्चियनिटी आई थी, क्रिश्चियनिटी आई थी वह सेंट ऑगस्टिन के टाइम में आई थी। और जो रोमन थे उन्होंने इंग्लैंड पर आकर, इंग्लैंड जो उनका पहले नाम था ब्रिटेन, ब्रिटेन उनका नाम क्यों रखा था, क्योंकि जो ब्रिटेन पर जो ब्रिटेन के मूल निवासी थे केल्ट्स, जिसको ब्रिथोन्स ब्रिथोन्स या ब्रिटन्स भी कहा जाता था। ब्रिटन्स जो ओरिजिनल हेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मूल निवासी कौन थे, ब्रिटेन या ब्रिथोन्स, जिसको केल्ट भी कहा जाता था, ये इसके मूल निवासी थे। और केल्ट्स को ब्रिटन्स भी कहा जाता है और इनके नाम पर ही ब्रिटेन रखा गया था। और ब्रिटेन पर जो क्लासिकल पीरियड, ग्रीक के बाद में जो रोमन आए थे, रोम से आए थे, उन्होंने ब्रिटेन पर, इस केल्ट पर आकर यानी इंग्लैंड पर आकर उन्होंने अधिकार किया, उन्होंने यहाँ आकर शासन किया। और उस टाइम यहाँ के जो मूल निवासी थे केल्ट्स थे, स्कॉट्स, आयरिश, वेल्स, क्रोनिक एंड गेल्स। इनमें से दो ही मुख्य यहाँ के मूल निवासी रहे, केल्ट्स एंड गेल्स, अप टू 55 BC तक। ठीक है ना, यानी जो रोम के निवासी थे उन्होंने ब्रिटेन पे आकर, केल्ट्स पे आकर उन्होंने शासन किया। और फिर रोमन कॉन्क्वेस्ट टू ब्रिटेन्स 55 BC से लेकर 407 AD तक उन्होंने यहाँ पर उन्होंने शासन किया गया। फिर जो जो जर्मनिक ट्राइब थी, एंग्लो सैक्सनो एंड जूट्स, ये जर्मनिक ट्राइब थी, इन्होंने इस पर आक्रमण किया गया। किस पर, रोम पर। तो रोम के यहाँ के निवासी हैं, रोम के लोग थे, रोम के रूलर थे, तो यहाँ से ब्रिटेन को छोड़ के, इंग्लैंड को छोड़ के
अपने मूल स्थान पर चले गए। हाँ जी। हाँ, उसके बाद में जो एंग्लो सैक्सनों, जो ये एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स, ये जर्मनिक ट्राइब थी। तो उन्होंने समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पे वे आए और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया गया रोमन पर। रोम के जो रूलर थे उनको यहाँ से भागना पड़ा, वे रोम की ओर चले गए। और एंग्लो सैक्सनों की जो 407 से लेकर 787 तक उन्होंने यहाँ शासन किया। उनके बाद में विकिंग्स इन्वेजन आए, जो उन्होंने 787 से लेकर 1077 तक, जो फ्रांस के यानी विलियम नॉर्मंडी, जो नॉर्मन्स यानी फ्रांस के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर आक्रमण किया गया और इनको एंग्लो सैक्सनों को यहाँ को भागना पड़ा। जो ये जर्मनिक ट्राइब थी। और उनके बाद में हाँ, जो 55 BC में जो जूलियस सीजर थे और क्लाउडियस थे, 180 एमोनोडी बनी। उन्होंने जो सक्सेसफुल टावर काफ़ी निर्माण करा और मिलिट्री काफ़ी मेंटेन करवा गया। और लैटिन लैंग्वेज को प्रिविलेंट करवाया गया। और क्रिश्चियनिटी कैम विद सेंट ऑगस्टाइन के टाइम में आई। और केल्ट्स थे, जो यानी उसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, वो ब्रिटेन के मूल निवासी थे, ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे। एंगल्स थे, वह इंग्लैंड भी कहा जाता है उनको। विजिगोथ्स, ये जर्मनिक आक्रमणकारी थे, जो जर्मनिक आक्रमणकारी, और उन्होंने आक्रमण किया गया। जर्मनिक आक्रमणकारियों ने रोम पर अटैक किया गया और रोमन लेफ्ट ब्रिटेन, तो उन्होंने यानी ब्रिटेन को छोड़ दिया गया टू सेव देयर लैंड हेल्पलेस। एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स, इनमें से एंग्लो और सैक्सन, ये एंगल्स, ये तीनों जर्मनिक ट्राइब्स थे। हाँ, यानी ब्रिटेन का भूभाग था, इनमें जो 7 किंगडम आया करते थे। उन 7 किंगडम में जैसे सेक्शनों में 3 स्टेट आया करते थे, सेक्शनों में 3 स्टेट्स, एंगल्स में 3 स्टेट्स और जूट्स में 1 स्टेट्स। इस प्रकार है 7 किंगडम, एंगल्स में 3 स्टेट्स। कौन कौन से थे? ए में एन, मर्सिया का शासक तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहलाते थे। मर्सिया, नॉर्थम्बरिया और एंग्लिया। मर्सिया, नॉर्थम्बरिया और एंगल्स। सेक्सन में वेसेक्स, सुसेक्स, इसेक्स। और जूट्स, जो कैंट्स स्टेट के कहलाते थे। जब इन जर्मनिक ट्राइब्स ने यहाँ पर आक्रमण किया तो केल्ट्स को यहाँ से खिसकना पड़ा। किनके द्वारा? ये एंगल्स, सैक्सनों और जूट्स ने जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो इनको यहाँ, इसको जो ट्राइबल्स ओरिजिनल हैबिटेंट्स या जो मूल निवासी है, इनको यहाँ से खिसकना पड़ा।
केल्ट्स को, और जूट से वो कम ही मात्रा में थे, उनकी संख्या कम ही थी, तो वही वही अपने जो ये नॉर्थन डेनिस की ओर से ले गई, और शेष तो रही एंग्लो और सैक्सनो। इनके नाम पर ही एंग्लो सैक्सनो पीरियड कहा जाता है, और इंग्लिश लिटरेचर में इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। और यहाँ के राजा थे जो 5वीं और 5th एंड 6th सेंचुरी के आसपास में किंग ऑर्थर राजा थे, और उसके बाद में 8वीं सेंचुरी के आसपास में किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ये भी वेसेक्स के राजा थे, इन्होंने भी यहाँ शासन किया गया। इसको मोस्ट वाइडली नोन के रूप में जाना जाता है, और इनके प्रमुख वर्क हैं किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, द लेज ऑफ बोथिस, द लेज ऑफ बोथिस एंड कंसोलेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ बोथिस। हाँ, नॉर्मन जो 1066 जो एक बैटल हुआ था, उस बैटल का नाम है द बैटल ऑफ स्टेमफोर्ड। उस टाइम जो नॉर्वियन अटैक करके द्वारा 3 वीक तक जो फ्रांस के जो राजा थे विलियम नॉर्मंडी ने अटैक्ड ओवर द इंग्लैंड के ऊपर उन्होंने अटैक किया गया। उस टाइम राजा थे उनके किंग होराल्ड, तो उनको डिफीटेड किया गया, पराजित किया गया, और 24 दिसंबर को विलियम नॉर्मंडी को क्राउन पहनाया गया। इस प्रकार एंग्लो सैक्सनो जो एंगल्स सेक्शन है और उनका अंत हुआ, उनको अपने जर्मनी की ओर पलायन करना पड़ा, और फ्रांस का अधिकार हो गया। उसके बाद में एंग्लो सैक्सनो के बाद में एंग्लो नॉर्मन पीरियड आएगा, 1006 में नॉर्मन पीरियड की शुरुआत होती है, और इस टाइम उसमें 4 डायलेक्ट्स वर स्पोकन इन 7 किंगडम। 7 किंगडम थे एंगल्स के 3, नॉर्थम्बिया नहीं मर्सिया, नॉर्थम्बिया एंड एंगल्स, सेक्शनों के 3 वेसेक्स, सुसेक्स एंड एसेक्स, जूट्स के 1 थे। तो उस टाइम नॉर्थम्बिया में नॉर्थन ईस्ट इंग्लैंड के आसपास में हुआ करते थे, मर्सियन बिटवीन हम्बर एंड थेम्स रिवर के आसपास में, वेस्ट सेक्शन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, मुख्य रूप से साउथ ऑफ थेम्स के आसपास में, और कैंटिस ये लैंग्वेज ऑफ जूट्स की थी, कैंटिस जूट्स की लैंग्वेज थी। एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो 4 मेजर पोइटिक्स मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जूनियस, इसको कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट इज ऑफ, इसकी जो फर्स्ट और लॉन्गेस्ट थी वो जेनेसिस थी, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। जेनेसिस का अर्थ क्या होता है? क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, पार्ट ऑफ बाइबल। सेकंड एक्सटोस, फर्स्ट थी जेनेसिस, दूसरी एक्सडोस, थर्ड थी डेनियल, फोर्थ थी क्रिस्टियन शैतान। ये जूनियस के पार्ट है, क्रिस्टियन शैतान, डेनियल, एक्सटोस, जेनिस। सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट एक्स्टर बुक, इसका एंथ्रोलॉजी का है। इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ पोइम्स, क्रिस्ट फर्स्ट, क्रिस्ट सेकंड, क्रिस्ट थर्ड, गुथलेक्स एंड जुलियाना, बेस्ड ऑन सेंट्स। वर्सेल बुक,
ड्रीम ऑफ द रोड, बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, इसका अदर नेम कोटेन वेटिलियस एंड नोवेल कोडेक्स के रूप में भी जाना जाता है। और इस पीरियड का जो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में देखते हैं, वेनेरेबल बेड्स, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट थी। वेनेरेबल बेड्स ने यानी एक अपने वृक्ष लिखा था, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। इस पीरियड के जो विशेषकर जो लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले कैडमैन। इस पीरियड का जो फर्स्ट पोइट है कैडमैन, जो 7th सेंचुरी में पोइट हुआ करते थे, और ये एक इलिटरेट थे, मॉन्क भी थे। इनके वृक्ष रिलीजियस थीम पर आधारित थे, सो इसलिए इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड की मिल्टन भी कहा जाता है। और मिल्टन रोमांटिक पीरियड के थे, वो रिलीजियस थीम पर अपने वृक्ष लिखा करते थे। और ही इज द फर्स्ट पोइट यूज एपिथॉट्स का यूज करते थे। कौन? कैडमैन। कैडमैन की मोस्ट इंपोर्टेंट वृक्ष है हीमैन, ओल्ड इंग्लिश वृक्ष है, 9 लाइन एक ड्रीम विजन है हीमैन। उसके बाद में बेडे आते हैं। बेडे को विनरेबल बेडे की भी नाम से जाना जाता है। ये एक विद्वान व्यक्ति थे और 7th सेंचुरी में इनका जन्म होता है। इनके जो एक्टिव वर्क होते हैं 8th सेंचुरी में हुआ करते। और विनरेबल बेडे को लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिंटेक्स, लैंग्विस्टिक में सिंटेक्स का यूज़ करने वाले, डेवलप करने वाले थे बेडे। इनका प्रमुख ग्रंथ है एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, द ग्रेट क्रॉनिकल, बिब्लिकल हिस्ट्री पर आधारित है, लाइफ ऑफ सेंट पॉल। विनरेबल बेडे के बाद में थर्ड राइटर आते हैं सीने। जैसा इनका नाम है उसके अकॉर्डिंग सीने 9th सेंचुरी के थे। ही इज द फर्स्ट पोइट टू सिग्न हिज पोइम्स विथ हिज नेम। ये फर्स्ट पोइम थी, यानी अपनी नाम, यानी उसकी जो पोइमें थी अपने नाम पर सिग्नेचर किया करती। सिनेवुलफ ये भी रिलीजियस पोइट थे, बट ये जो इनके वृक्ष थे वह सिनेवुलफ क्रिश्चियनिटी पर थीम पर थे, क्रिश्चियंस थीम पर आधारित थे। इनके प्रमुख वृक्ष हैं द इलेन, द जूलियाना, द फेटस ऑफ द अपोस्टल्स, द क्राइस्ट एंड ईस्टर। क्राइस्ट यहाँ सेकंड है। अच्छा, क्राइस्ट सेकंड के सिनेवुलफ में, क्राइस्ट एंड सैटन के ये अननोन है राइटर। और इस पीरियड में अधिकतर जो वृक्ष लिखे गए थे वो अननोन राइटर के द्वारा। हाँ, बियोवुल्फ अच्छा इस पीरियड की मोस्ट इम्पोर्टेंट वृक्ष है। और ही इज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश इपिक पोएम। इस पोएम में, इस इपिक पोएम में 3182 3182 लाइन्स थी, और ये 8th and 11th सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। इसके राइटर थे अननोन थे। बियोवुल्फ इज ए हीरो ऑफ द ग्रेट्स इज ए गोटलैंड था उनका, ये बियोवुल्फ हीरो था। गोटलैंड इन स्वीडन। ग्रेट एक ग्रेट वॉरियर था। वर्तकर वहाँ के जो ड्रेन थे उनका राजा वर्तंगर कहते हैं। और ग्रेंडल एक मोनास्टर हुआ था। और 50 ईयर्स पीरियड के दौरान बियोवुल्फ ने उस ड्रैगन को, उस मोनेस्टर को
और उसकी मदर को रेडिफिटेड किया गया। नोवल कैडेक्स इस